अपना चल रहा था सॉलिड स्टेट, कुछ क्लासेस हो गई थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने पूछे थे मैं उनके आंसर्स दे रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि इनमें क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस को पहचानिए, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड को रिकॉग्नाइज करना था। तो देखो पॉलीलुरेथेन, टेफ्लॉन, देखो इसमें कोई ये ट्रिक नहीं है कि हाँ ट्रिक से याद कर लें, ये हमें पता ही होना चाहिए कि कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलीय है और कौन से अक्रिस्टलीय है। तो जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स दिए हुए थे तो इनके बारे में बताना था। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनमें कौन से क्रिस्टलीय हैं और कौन से अक्रिस्टलीय है। तो आप भी राइट कर लो इसको। पॉलीलुरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड रेशा कांच, ये सारे क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। ये सारे क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अमोर्फस सॉलिड और नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भाई, ये हमें पता ही होना चाहिए। जैसे जैसे हम सॉलिड पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें लगभग जैसे अपन कंपाउंड्स के बारे में बात करते रहेंगे अदर क्लासेस के अंदर भी, तो उसमें हमें ये याद रहने लग जाएगा कि कौन से क्रिस्टलीय है कौन से अक्रिस्टलीय है। तो ये राइट कर लो आप, जो ये वाले हैं ये है अक्रिस्टलीय ठोस और ये वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस। एक बार राइट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है भी, कर लिया होगा राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है, समन्वय संख्या से संबंधित है। किस ऋणायन की, क्वेश्चन सेकंड है अपना, किस ऋणायन की समन्वय संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक है। विच रेनाइन हैव मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर? तो फर्स्ट है इसमें अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेकंड है अपना जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जिसको कह देते हैं। थर्ड है अपना कैल्शियम फ्लोराइड, ये F2। एंड फोर्थ है सोडियम ऑक्साइड Na2O। हो गया भाई। अब देखिए इनमें अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो NaCl है FCC टाइप। कैसी स्ट्रक्चर है? FCC टाइप, जिसमें सोडियम जो है वो सोडियम आयंस प्रेजेंट है अपने FCC स्ट्रक्चर में। कहां पर? इन FCC स्ट्रक्चर। यानी कि सोडियम कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर। कहां पर? FCC का मीन्स क्या है कि कहां पर होंगे आयंस? कॉर्नर्स पे और उसके फेस के ऊपर। और जो क्लोराइड आयंस हैं वो है अपने वॉइड के अंदर। कौन से वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड अपना जो अपने रिक्तियां की थी भाई, अंतराकाश रिक्तियां जो अपन ने की थी, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। प्रीवियस क्लास के अंदर ये टॉपिक अपना हो गया। तो क्लोराइड आयंस यहाँ पर अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। अब देखिए हमें ऋणायन की समन्वय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो समन्वय संख्या है वो है 6। कितनी है भाई इसकी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। पता ही है भाई FCC में अगर अपन बात करें तो कहां पर होंगे सोडियम आयंस? कहां पर होंगे? उसके कॉर्नर्स पे होंगे और उसके फेस के ऊपर होंगे। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के आगे, जिंक ब्लेंड पे। जिंक ब्लेंड की अगर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होगी CCP टाइप। कौन सी होगी? CCP टाइप, जिसमें जिंक जो है वो अपने होंगे अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पे। जिंक कहां पर होगा? अल्टरनेटिव
टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जो अपना सल्फाइड आयन है वो कहां पर होगा भाई, समझी गए होगे, सीसीपी में। कहां पर होगा, सीसीपी में। सीसीपी का मीन्स पता ही है भाई, क्यूबिक है ये, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट अपन कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें तो ये भी सीसीपी टाइप है, जिसमें कैल्शियम आयंस तो सीसीपी पे हैं और जो फ्लोराइड आयंस हैं, अपने फ्लोराइड आयंस हैं, वो कहां पर है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, टेट्राहेड्रल वॉइड पर। ओके, तो इसमें अगर अपन सल्फाइड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें सल्फाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना है भाई, 4। सीसीपी है, पता ही कितने आयंस होते हैं टोटल, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। आयंस नहीं, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की। कैल्शियम फ्लोराइड में अपन ने किसका निकालना है, फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड का यहाँ पर होता है 4, क्योंकि ये भी कौन सा है भाई, सीसीपी टाइप, कितना हो जाएगा, 4। आगे आता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो ये भाई हो जाएगा सीसीपी टाइप, जिसमें सोडियम प्लस अपने कहां पर है, सीसीपी में है, एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन जो है वो अपने कहां पर है, सोडियम अपने है टेट्राहेड्रल वॉइड में। सोडियम कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ये अपने कहां पर है, सीसीपी में। और ऑक्साइड की यहाँ पर अगर अपन समन्वय संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 8। डबल हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये कितना है, रेशो देखें तो ये 4 है और ये 8 हो जाएगा, ये डबल है भाई। इससे रेशो देखें तो ये 2:1 है, यानी कि ऑक्सीजन को सोडियम ज्यादा घेरेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी समन्वय संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि सीसीपी में बात करें तो 4 तो ऑक्सीजन ही उससे घेर लेंगे, और 4 क्या घेर लेंगे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है वो भी किसे घेर लेंगे, ऑक्साइड को ऑक्सीजन को घेर लेंगे। तो इसके चारों तरफ कितने हो जाएंगे भी, 8 हो जाएंगे समन्वय संख्या। तो यहाँ पे आपको दिखेगी होगा सबसे ज्यादा समन्वय संख्या किसकी है भाई, ऑक्साइड की। यही निकालना था, किस रेनायन की समन्वय संख्या ज्यादा है तो किसकी ज्यादा है भाई, ऑक्साइड की ज्यादा है। समझ में आ गया होगा। NaCl की बात करें, FCC टाइप है। सोडियम कहां पर है, FCC के अंदर, और क्लोरीन कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है। तो कितने हो जाएंगे भी, FCC की अगर अपन बात करें, सारे सोडियम कहां पर है, फेस पे है और कॉर्नर्स पे है। और क्लोरीन्स की बात करें, क्लोराइड आयन कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। और हमें समन्वय संख्या भी किसकी निकालनी है, क्लोराइड की निकालनी है। क्लोराइड की समन्वय संख्या निकालेंगे तो भाई पता है किसको, सोडियम भी टच करेगा और क्लोरीन आयंस भी, क्लोराइड आयंस भी करेंगे। तो जब ये FCC के अंदर है तो फेस वाले जो हैं वो भी क्लोराइड को करेंगे, और कॉर्नर वाले सोडियम है वो भी क्लोराइड को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। इसमें अगर अपन बात करें जिंक प्लेंट के अंदर तो सारे कहाँ पे, सीसीपी में है। सीसीपी का हमें पता ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर भी सारे कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है। तो जितने आयंस होते हैं उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भी, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर रेशो की बात करें, यहाँ पर सोडियम का रेशो ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, तो उस हिसाब से ये सोडियम भी इसको टच करेंगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है कहाँ पर, सीसीपी, यानी कि उसके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, वो भी इसको 4 तो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है वो वाले टच करेंगे, और बाकी के ये वाले टच करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलीय संरचना कैसी है। बिल्कुल सिंपल है, ये अपन ने पहले भी की थी, अभी मैंने बताया कि कैसी है, FCC टाइप है। देखो भाई जो NaCl है उसमें FCC टाइप होती है, यानी कि जो सोडियम है वो कहाँ पर होता है, फेस पे होता है और कॉर्नर्स पे। मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ पहले। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि
NaCl की क्रिस्टलीय संरचना, NaCl की क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए बनाते हैं। अगर अपन NaCl की बात करें तो ये है FCC टाइप। कैसा है? FCC टाइप। अब देखिए टाइप कौन सा है? FCC। अब इसमें सोडियम की बात करें तो सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर और इसके अलावा फेस सेंटर पर, कोनों पर और फलक के केंद्र में। क्लोराइड आयंस की अगर अपन बात करें तो वो होते हैं बॉडी सेंटर के अंदर, यानी कि बॉडी के बिल्कुल बीच में, और इसके अलावा कहां पर होते हैं? एज के ऊपर, यानी कि एज के बिल्कुल ऊपर किनारे के बीच में। बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। एज किनारा होता है, एज सेंटर। देखिए अब अपन इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना भाई। ये अपन ने क्यूब बना लिया। हो गया भाई। अब हमने क्या लगानी है? पहले हम सोडियम आयंस को अपन लगाएंगे डॉट से एंड क्लोरीन को अपन लगाएंगे क्रॉस से, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। कहां पर लगानी है सोडियम अपन को? सारे तो कॉर्नर्स पर लगा दीजिए। पहले 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पर लगा दिए हमने सोडियम। ये लीजिए। उसके अलावा अब अपन ने कहां पर लगानी है? फेस के सेंटर में। ये तो होगी ऊपर वाली फेस, ये साइड वाली फेस, ये इस साइड वाली फेस, ये बिल्कुल नीचे वाली फेस, ये पीछे वाली फेस और ये आगे वाली फेस, यानी कि आगे वाला फलक और पीछे वाला फलक। पीछे वाला भाई पीछे दिखेगा तो नहीं, तो इसलिए उसी के ऊपर एक यहाँ करके लगा दिया और एक यहाँ पर करके लगा दिया। चलिए ये अपना लग गया सारे सोडियम। अब हमने क्या लगाने हैं? क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस एक तो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, ये फेस पे नहीं है, अभी बॉडी के सेंटर में। जैसे मान लीजिए ये अपना क्यूब है तो ये यहाँ पर है बिल्कुल बीच में। अब देखिए उसके अलावा और कहां पर लगाने? एज के। एज कौन सी? ये जो अपने किनारे हैं, ये वाले, ये है ना। तो मैं यहाँ पर सभी के बिल्कुल सेंटर में करके लगा रही हूं इनको। देखिए भाई सारे किनारों के ऊपर लगा दिए हैं मैंने। ये लीजिए, ये सारे अपने क्या लग गए? क्लोराइड आयंस। तो ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होगी? FCC टाइप स्ट्रक्चर होगी, क्रिस्टलीय संरचना होगी। किसकी भाई? NaCl की। इसे भी नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा वीडियो रोक के कर लेना। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक बेटा अपना क्या चल रहा था? जिसमें अपन निकाल रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी, निकाल रहे थे कि कितने % है। हमने निकाल रही थी HCP टाइप की, CCP टाइप की, FCC की। कितनी आई थी? 74%। चलिए उसी को ही कंटिन्यू करते हुए पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक को आज अपन निकाल रहे हैं BCC की। ठीक है भाई। तो आज अपना टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर। चलिए संकुलन क्षमता, BCC संरचना की संकुलन क्षमता। तो पहले वही अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्यूब बना रही हूं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई।
थोड़ा सा बड़ा रखते हुए ये लीजिए, क्यूब बन गया। देखिए अब इसमें वही अपन जो कॉर्नर्स पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करते हैं भी अपन क्यूब में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको टाइप्स दे दी। इसके अलावा अब ये कैसी है अभी बॉडी सेंटर्ड, यानी कि सभी कहां पर बॉडी सेंटर्ड के अंदर हमें पता है कि कहां पर होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर होते हैं और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। तो देखिए सारे कॉर्नर्स पर, तो मैं जो जो हमें चाहिए सिर्फ वही बना रही हूं। एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मैंने ये 3 लिए हैं। ये 3 मैंने कौन से लिए, जैसे कि ये रूम है, ठीक है भाई, एक रूम है, तो मैंने ये लिया है बिल्कुल बॉडी डायगोनल को कट करते हुए, मतलब कि बिल्कुल बीच का विकर्ण कट करते हुए लिया है। पहले अपन ने पीछे वाली वीडियो में आपको याद होगा अपन ने फलक को कट करता हुआ लिया था, फलक विकर्ण लिया था, फेस डायगोनल लिया था। इसमें हमने क्या लेना है, बॉडी डायगोनल, यानी कि बॉडी को कट करता हुआ। अगर हमने बॉडी को कट करता हुआ लेना है, यानी कि मान लीजिए ये क्यूब है, तो इसके अंदर हमें ऐसे जाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सेंटर में से होते जाना पड़ेगा। जैसे ये रूम है तो इस रूम में से ऐसे होते हुए तभी बिल्कुल बीच वाला आएगा, बॉडी वाला आएगा, अदरवाइज बॉडी वाला नहीं आ पाएगा। यानी कि ये सबसे आगे वाला, देखिए आगे वाली फलक का कॉर्नर है और ये पीछे वाली फलक का कॉर्नर है, तिरछा जाता हुआ है। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला, और ये बिल्कुल बीच वाला है। जो ये वाला है ये बिल्कुल बीच वाला है। मैंने पहले भी जितनी बार अपनी क्लास हुई है मैंने ये बताया है कि सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी वाला जो है वो टच करेगा, इसको भी टच करेगा, हालांकि पीछे वालों को भी टच करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, फेस बॉडी डायगोनल चाहिए, इसलिए मैंने ये आगे वाला और ये पीछे वाला लिया और ये बिल्कुल बॉडी के बीच में लिया। चलिए अपन इसे स्टार्ट करते हैं। पहले अपन शुरू करते हैं ए बी, ऐसे लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ। चलिए पहले अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज ए एफ डी के अंदर, ठीक है भाई, ई एफ डी के अंदर ये वाला लेंगे, ए फिर बोल दिया मैंने, ई एफ डी, ये वाला समझ में आ गया होगा बेटा, ये वाला ई एफ डी में। देखिए ये हमें पता ही है कि एज, हमने पीछे वाले क्लास का आपको याद होगा कि एज अपनी क्या थी, ए ली थी, यानी कि सारी एज अपनी क्या है, ए लेंथ की। और बी हमने यहाँ पर, ये जो बी है ये अपन ने निकाला था, ये फेस डायगोनल है, यानी कि ये वाला फेस विकर्ण, फलक विकर्ण, ये हमने निकाला था पिछली बार, √2a आया था, है ना, जब अपन ने निकाला था ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, क्या आया था, √2a। तो इसमें देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू अपना क्या था, √2a था, ये b आ गया अपना, हमें ये हमने ले लिया। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज, समझ में आ गया बेटा, ये बॉडी डायगोनल वाला, फेस डायगोनल वाला और ये एक एज वाला, ठीक है भाई। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा है ये, ए एफ डी में, एफ डी में। ये मैंने पहले बता दिया कि हमें ये बॉडी का, जब हम BCC की बात करते हैं तो हमें बॉडी वाला एटम लेना पड़ेगा बेटा। तो बॉडी वाला एटम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये फलक वाला लेना पड़ेगा। अगर हम इसको सीधा यूं लेते हैं, दोनों ही अपन एज ले लेंगे, तो ये बॉडी वाला का अपन निकाल नहीं पाएंगे, कोई त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। तो यानी एक तो हमें फलक विकर्ण लेना पड़ेगा और एक बॉडी का, यानी कि यूं जाता हुआ और यूं फर्श से नीचे आता हुआ और एक यूं किनारे वाला। समझ में गए होगे बेटा,
यानी कि यूं मान लो आप अपने रूम का फर्श ही मान लीजिए, एक कोने से उसके सामने वाला कोना फर्श का, फिर उसके बाद में किनारा आ गया उसको ऊपर की तरफ, जैसे ही अपन फर्श के दूसरे कॉर्नर पर पहुंचे उसका क्या आ गया, किनारा आ गया, किनारे से ऊपर जाइए, फिर उस किनारे से जहां से हमने फर्श का नीचे से शुरू किया था, यानी कि छत के उस किनारे से जो अपना फर्श का दूसरा कोना था वहां तक जाएंगे अपन। छत के कोने से फर्श के पहले कोने से जहां से हमने शुरू किया था वहां तक जाएंगे। आई थिंक समझ गए होगे आप बेटा कि फर्श, अगर ये ऑफलाइन क्लास हो तो ज्यादा बेटर समझा देती हूँ आपको कि फर्श का जो एक कोना है, यहाँ से मान लीजिए शुरू कीजिए, नीचे नीचे से होते हुए चले, वो फलक विकर्ण हो गया अपना, वहां से हम ऊपर की तरफ गए किनारे को लेते हुए, छत के ऊपर वाले कोने पे पहुंच गए अपन। उस कोने से हमने शुरू किया बिल्कुल बॉडी के बीच से होता हुआ फर्श का नीचे वाला कोना, जहां से हमने शुरू किया था वहां तक आ गए अपन। तो देखिए जो ऊपर वाला अपना आया वो तो आ गया बॉडी अपनी, ठीक है, बॉडी डायगोनल हो गया, और नीचे वाला कौन सा था अपना, फर्श वाला, फेस डायगोनल हो गया, और एक अपना क्या हो गया, किनारा हो गया। आई थिंक आप समझ गए होगे। तो ये अपना वही त्रिभुज है, ठीक है भाई, AFD में। अब देखिए इसमें आगे अपन क्या करते हैं, इसमें अपन निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं C, जो बॉडी डायगोनल है इसको हमने क्या मान लिया, C। तो देखिए वही अपन अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। B² अपन ने निकाल ली थी, कितनी थी, 2A², तो कितना हो जाएगा, A² प्लस 2A², कितना आ गया, 3A²। अगर अपन बात करें C की तो कितना आ जाएगा, क्यूब 3A, C आ गया अपना, आ गया भाई। अब उसके बाद में अपन बात करें अगर बॉडी डायगोनल C की, जैसे अपन ने R से निकाले तो बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसकी हाफ R, इसकी R और फिर R, वही अपना कितना आ गया, 4R। सेम पीछे वाली प्रोसेस चलेगी यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को इक्वल रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वही हो जाएगा, √3A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R अपॉन √3। हो गया भाई, बस अब अपने अपने जो फॉर्मूले थे उसके अंदर पुट कर देंगे इनको। देखिए अब है BCC है, तो परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है BCC में, बताइए भाई, परमाणुओं की कुल संख्या, कॉर्नर वाले 8 और हर एक का हिस्सा 1/8, कितना हो गया, 8 से 8 कैंसल आउट 1, और एक बॉडी का हो गया, कितने हो गए कुल 2। समझ में आ गया, एक बॉडी का करवाया हुआ है वो। चलिए 2 होती है। अब अपने फॉर्मूले लगाएंगे अपने कि परमाणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालनी है अपन ने, परमाणुओं का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 πr³। और क्यूब का आयतन निकाले, अगर अपन क्रिस्टल का आयतन निकाले, वही फॉर्मूला A³, क्रिस्टल का आयतन क्यूब है भाई, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा भाई, A³ हो गया भाई। अब देखिए A अपन यहां से रख देंगे, क्या हो जाएगा, 4R अपॉन √3 की क्यूब। हो गया भाई यहां तक। अब बस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करना है। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको, यहां कर देती हूँ भाई मैं इसको, इसके आगे वाले क्वेश्चन को यहां कर रही हूँ। देखिए फॉर्मूला आपको याद ही है तो सीधा मैं आगे ही चलूंगी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है कि परमाणुओं का कुल आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। लिख देती हूँ फिर कहोगे परमाणुओं का कुल आयतन
अपॉन क्रिस्टल का कुल आयतन, इंटू 100%। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। परमाणुओं का कुल आयतन कितना था? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना था? 4r/√3 क्यूब इंटू 100। अब काट छांट कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r की अगर अपन क्यूब करें तो 4r की क्यूब कितनी हो जाएगी? 64 अपॉन में कितना हो जाएगा अभी? 64/3√3 r क्यूब इंटू 100%। कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी हो गया, ये बच गया नीचे 8 आ गया भाई। ठीक है, क्या बच गया अपने पास में? ये √3 ऊपर चला गया, पाई की वैल्यू, इसको पूरे को कैंसल आउट कर लेना, कितना आ जाएगा? 68%। पूरे को कैंसल आउट कर लेना। अगर कैंसल आउट करने में भी कोई दिक्कत आए, पाई की वैल्यू पिछली बार की बताई हुई है मेरी, उसको रख लेना। √3 की वैल्यू मैं √3 की वैल्यू बता देती हूँ। √3 की वैल्यू होती है, यहाँ लिख देती हूँ, 1.732। ठीक है भाई, ये होती है √3 की 1.732। ये नोट कर लीजिए, इसको रख लेना और इसे कैंसिल आउट कर लेना, बस हो जाएगा सारा। कितना आ जाएगा? 68%। ठीक है भाई, अगर फिर भी इसको कैंसिल आउट करने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, यहाँ तक आधा हो ही गया। इसके अलावा इसकी √3 की वैल्यू मैंने बता दी है, पाई की वैल्यू पिछली बार की बताई हुई है, बस रख लेना और इसे कैंसिल आउट कर लेना। कितना परसेंट आ जाएगा? 68%। यानी कि जो BCC टाइप है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68% होती है। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है BCC। आगे अपन सिंपल क्यूबिक की करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ लेना। और कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन हो, जिस तरह आज कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसके आंसर्स आपको वीडियो में दूंगी। कुछ के आंसर्स बेटा व्हाट्सएप पे नहीं दिए जाते, काफी टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।